सबको आदर प्रणाम एंड जो मेरे से उम्र में कम है, छोटे हैं, उनको बहुत बहुत प्यार। और आज पेंटिकस्ट संडे है, आज चर्च का जन्मदिन है, ये माना जाता है। आई मीन इट इज देयर इज नो बर्थडे ऑफ द चर्च एज सच, पर पेंटिकस्ट दिन में जो हुआ वो क्रिश्चियन एरा में एक नया दिन, एक नया आप नई नई युग की शुरुआत की। और इसलिए मैं सोचता हूं कि जैसे हम क्रिसमस मनाते हैं, हम ईस्टर मनाते हैं, पेंटिकस्ट संडे जो है चर्च के लिए, कलीसिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द लाइफ ऑफ द चर्च टू रिकॉग्नाइज the transformation, the change that the early Christians saw, and the empowerment of the weak. जो दुर्बल थे, जो डरे हुए थे, जो सहमे हुए थे, उनको बल मिला, शक्ति मिली और ये दुनिया में जाकर प्रचार किया। And so we celebrate with joy and with happiness this day. And we'll have a song, but Pastor Peter Hans, before we start the One Sound, One Hope program, joining all the churches in India, हमारे देश में जितने मंडली है, कलिसिया हैं, सब आज 12 बजे ज्वाइन करेंगे और हम भी ज्वाइन करेंगे। उससे पहले आइए हम आगे एक गाना सुनते हैं। थैंक यू जीसस। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आप सबकी सलामती हो, आप सबको जय मसीह की। आज का जो भजन है वो मैं बहनों को डेडिकेट कर रहा हूँ, क्योंकि जब हम खुदा के कलाम में पढ़ते हैं, बहुत सी बहनें थी जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह की मिनिस्ट्री में प्रभु यीशु मसीह की सपोर्ट की। तो मैं ये जो भजन गा रहा हूँ बहनों के लिए गा रहा हूँ। जाने दो, जाने दो, जाने दो, जाने दो, जाने दो, जाने दो, अब यीशु के पास जाने दो। आप मिलकर गा सकते मेरे साथ। अब यीशु के पास जाने दो, दुनिया वालों ना रोको मुझे, दुनिया वालों ना रोको मुझे, अब यीशु के पास जाने दो, अब यीशु के पास जाने दो। ठीक से करना, क्या करना? प्यासी हिरनी हूँ यीशु तेरे प्यार की, दिल में चाहत है तेरे दीदार की। प्यासी हिरनी हूँ यीशु तेरे प्यार की, दिल में चाहत है तेरे दीदार की। प्यास अपनी बुझाने दो, मिलकर गाए। प्यास दिल की बुझाने दो, दुनिया वालों ना रोको मुझे, दुनिया वालों ना रोको मुझे, अब यीशु के पास जाने दो। मिलकर गाए। अब यीशु के पास जाने दो। गिरते गिरते मैं आगे बढ़ूंगी, जाके यीशु से सब कुछ कहूंगी। गिरते गिरते मैं आगे बढ़ूंगी, जाके यीशु से सब कुछ कहूंगी।
हाल दिल का सुनाने दो, हाल दिल का सुनाने दो, जाने दो जाने दो जाने दो, जाने दो जाने दो जाने दो, अब यीशु के पास जाने दो, अब यीशु के पास जाने दो। हाथ यीशु को यूं ही लगाया, उसकी कुबत ने मुझको बचाया। बोलो ना रोको मुझे, अब यीशु के पास जाने दो, अब यीशु के पास जाने दो, अब यीशु के पास जाने दो। It is displayed on the screen. Okay. ठीक है। अभी हम उस समय का प्रतीक्षा कर रहे हैं जबकि हम हमारे देश के समस्त लोगों के साथ मिलकर वन साउंड वन होप में शामिल होंगे। Now let us spend few moments in silence, ushering the moment that we are going to join with the whole believers of our country in one sound and one hope. अभी हम मौन रहेंगे और हम उस समय का प्रतीक्षा करेंगे। कम्युनिकेशन। Communication. terjigna ka namlin ka Isor laga ujala morom takibo libi Shorgi mai tong Shirklin agonda Kamwan na apetse তোমালে মুখ উজ্জ্বল কর আর অনুগ্রহ কর Lakmat happy Rating na shanti
प्रकाश चमकालन और अनुग्रह भयल दूर बाटे प्रभु मुहराओ शांति दियंतो और हजारों बरस भय अगर भया अभिचारी औरतों का नौनियाल Tu hamisha undang Jesus Yerang higap jokslang, yerang hijokslang Hana juan neighbor Maya faisa O tere naale Uski kirpa dharite ho पीढ़ी से पीढ़ी तक Othara parivar, othara tabra Santanora sa त्याची उपस्थिती तुझ्या पुढे जाओ Tujhe vakyan Tujhe barako Nina sukkalu, ninnodage रभे हमरा ഉദയാനം സായന്ത്രം മുൻപോക്കിലും മുൻകാലത്തിലും Sandoshatil, sandavatil He is for you, 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 He is for you. दोस्तों, यीशु के अनुयायी के रूप में हमें पेंतिकुस्त दिवस मना रहे हैं। अन्य धर्मों के हमारे मित्र क्रिसमस जैसे हमारे त्योहारों को जानते हैं। कुछ लोगों को ईस्टर के बारे में पता हो सकता है, लेकिन हमारे लिए पेंतिकुस्त भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण त्यौहार है, जिसे कई कारण हैं और मैं कम से कम 3 के बारे में संक्षिप्त रूप से बताना चाहता हूँ। पहला कारण प्रेरित के काम 2 अध्याय में है। हम पढ़ते हैं कि यीशु के सभी अनुयायी एक मन के साथ इकट्ठे थे। इसलिए मुझे लगता है कि पेंतिकुस्त के बारे में एक बिंदु जो हमें सोचना है वह एकता। इसलिए द यूनाइटेड क्रिश्चियन प्रेयर फॉर इंडिया अभियान नामक इस मुहिम का हिस्सा बनने में यह खुशी है कि हम हमारे राष्ट्र भारत में यीशु की गवाही देने के लिए हर भेदभाव से दूर सभी संप्रदाय के लोग एकता के साथ प्रार्थना करते हैं। और यही एक बड़ी इच्छा हम सब में है, जिसे पेंतिकुस्त का दिन नामक ऐतिहासिक सच साकार बनाता है कि हम अपनी एकता प्रदर्शित कर सके। इसीलिए हम आपकी विभिन्न समुदाय के सभी मसीह मित्रों के साथ जुड़ने के लिए प्रोत्साहित करते हैं कि हम मिलकर परमेश्वर के चेहरे को ताकें और यह विनती कर सके कि वह हमारे देश को जीतने में हमारी मदद कर सके। दूसरा कारण पृथ्वी के काम के पहले अध्याय में देखने है, जहां यीशु स्पष्ट रूप से कहता है कि उसके चेलों को यरूशलेम में पवित्र आत्मा की सामर्थ पाने तक इंतजार करना। पेंतिकुस्त के दिन हमें दिया गया परमेश्वर का पवित्र आत्मा ही हमें शक्ति प्रदान करता है। अब चूंकि शक्ति अथवा ताकत एक खतरनाक शब्द है, मैं इसे संतुलित करना चाहता हूँ कि क्योंकि कलीसिया में पवित्र आत्मा के कार्य के 2 पहलू है। पहला पहलू आत्मा का फल है, जो यीशु मसीह की विशेषताएं है, यानी मसीह के रूप में हमें हमारे जीवन में यीशु मसीह के चरित्र की सुंदरता को प्रतिबिंबित करना शुरू करते हैं। दूसरा पहलू आत्मा की शक्ति है, जिसे हमें आत्मा के वरदानों में देख सकते हैं। नए नियम में प्रेरित के पौलुस 3 भागों में
कुल 20 वरदानों के वर्णन करता है। यह वरदान प्रदर्शन के लिए नहीं, परंतु हमें ताकतवर बनाने के लिए है, ताकि हम यीशु के बारे में हिवाव के साथ बोल सके और परमेश्वर के पवित्र आत्मा से लोगों के दिलों में दृढ़ विश्वास लाने की उम्मीद कर सके कि वे यीशु पर विश्वास ला सके। अतः दूसरा बिंदु पवित्र आत्मा की शक्ति का संचालन अथवा कार्य है। मेरा अंतिम पहलू में एक महत्वपूर्ण बात कहना चाहता हूँ कि क्योंकि याद रखें कि यीशु के पहले सभी चेलों यहूदी थे और एक मसीहा के बारे में उनका मानना था कि वह इस्राएल का एक राष्ट्र के रूप में बहाल करेगा। इसीलिए उसके स्वर्गारोहण से ठीक पहले चेलों ने उसके इसी बारे में पूछा था और यीशु ने स्पष्ट कर दिया था कि उनका काम समय और ऋतु को जानना नहीं, लेकिन पवित्र आत्मा के आने पर शक्ति को प्राप्त करना है और यरूशलेम, यहूदी, सामरिया और पूर्ति के छोर तक उसके गवाह बनना था। और आपको याद रखना है कि वह इन सभी भेदभाव अथवा विभाजनों से परे था जिनसे यहूदी परिचित था। और हम जानते हैं कि हमारे अपने देश में भी कई प्रकार के भेदभाव और विभाजन है, लेकिन यहाँ यीशु कह रहे हैं कि हमारी गवाही अमीर गरीब, जाति जाति, धर्म धर्म इत्यादि हर दीवार से परे है। हम उन सब के बीच में गवाह बनने वाले हैं और परमेश्वर के पवित्र आत्मा की मदद से हम उस एकता को दिखा पाएंगे, ताकि कलीसिया भी अपने एकता और उनकी ताकत के द्वारा दुनिया में परमेश्वर के प्रतिनिधित्व बन सके। परमेश्वर हम सबको आशीष दे। आमीन। रेवरेंड डैनियल जॉन। प्रार्थना करें कि अभिमान और श्रेष्ठता की भावना हमारे जीवन से निकल जाए। परमेश्वर से प्रार्थना करें कि हम विनम्रता के साथ अपने आप को मनुष्य तत्व में बनाए रखें। तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरें, तो मैं स्वर्ग में सुनकर उनके पाप को क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। दूसरा इतिहास 7 अध्याय उसके 14 वर्ष। The rest will use the prayer on the screen। जिनको प्रार्थना करना है वो स्क्रीन में जो स्क्रिप्ट है उसको यूज करें। परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने के लिए एक प्रविता की प्रार्थना करें। वास्तव में पश्चाताप करते हैं और परमेश्वर की क्षमा चाहते हैं। तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरें, तो मैं स्वर्ग से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा, उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। दूसरा इतिहास 7 अध्याय उसके 14 वर्ष। जिनको प्रार्थना करना है स्क्रिप्ट में जो है उसको लेकर प्रार्थना करें। आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए और प्रार्थना कीजिए। ताकि उनको मिल सके, जैसा कि हम जानते हैं। हम लोगों के लिए प्रार्थना करें और परमेश्वर का धन्यवाद दें जो आगे बढ़कर सेवा कर रहे हैं। डॉक्टर, नर्सेज, चिकित्सा फील्ड में पेशेवर, पुलिस और अन्य लोग जो कानून व्यवस्था, दुकानदारों के लिए, किसानों के लिए बिजली की आपूर्ति बनाए रखने वालों के लिए और अन्य आवश्यक सेवाओं और सामानों को घर घर पहुंचाने वाले, इनके लिए विशेष तौर से हम परमेश्वर की सुरक्षा हेतु प्रार्थना करें।
रेवरेंड विनय सैनी। बीमारी से निपटने के लिए आवश्यक चिकित्सा अवसंरचना, स्वच्छता और स्वच्छता मानक के विकास के लिए प्रार्थना करें। कोरोना वायरस के लिए वैक्सीन के विकास के लिए प्रार्थना करें। कोविड-19 व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण और वेंटिलेटर के लिए तेजी से और सटीक परीक्षण हेतु आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु, हम इन सब बातों के लिए प्रार्थना करते हैं कि आप प्रभु जी हर एक चीज करने में सक्षम हैं। आप हमारे परमेश्वर हैं प्रभु। आप प्रभु जी जितने भी हमने प्रार्थनाएं मांगी है प्रभु जी, आपने उसका प्रत्युत्तर दिया है प्रभु। हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि बीमारी से निपटने के लिए जितने भी प्रभु जी अवसरण हैं उन सबको प्रभु जी आप दीजिए, और प्रभु जी वेंटिलेटर की जो समस्या आ रही है उनको भी प्रभु जी आप पूरा कीजिए। मांगते हैं प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु क्रिस्त के वसीले से, आमीन। आमीन। नेक्स्ट अरुणा भूषण, मिसेस अरुणा भूषण। धन्यवाद सर्वशक्तिमान दयालु पिता परमेश्वर, मैं आपसे प्रार्थना विनती करती हूँ कि इस कोरोना महामारी की वजह से रोगियों को शारीरिक एवं मानसिक गुजरना पड़ रहा है और उनके साथ उनके परिवारजन भी तनाव से गुजर रहे हैं। उन पर अपनी कृपा दृष्टि और करुणा बनाए रखिए ताकि इस परिस्थिति का सामना करते हुए उभर सके। पिता परमेश्वर, प्रार्थना करती हूँ जो अधिकारीगण इस बीमारी को निपटाने के लिए हर प्रकार की सहायता में लगे हैं, उनको भी स्वस्थ रखिए और इस परिस्थिति का सामना करने की शक्ति दीजिए, उनको यश दीजिए प्रभु। सभी लोग चिंतित हैं। मिसेस गीतांजलि देजी। उदारता के लिए प्रार्थना करें। निश्चितता और एक सहायक भावना हमारे लोगों के बीच। हम प्रार्थना करते हैं उदारता के लिए, जो भी इस समय कोविड महामारी से जूझ रहे हैं और हमारे देश में जो भी ये महामारी है, इसको जल्द से जल्द प्रभु यीशु चंगा करें। और पिता परमेश्वर हमें मानसिक रूप से और हर तरह से पिता परमेश्वर हिम्मत, ताकत, शक्ति दे। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम से मांगती हूँ, आमीन। रेवरेंड विक्टर फौजी, नेक्स्ट। आइए हम प्रार्थना करें, उदारता के लिए प्रार्थना करें, निवस्था के लिए प्रार्थना करें, छुटकारे के लिए प्रार्थना करें। भय, घबराहट, निराशा और उदासी और दुख और क्रोध के लिए प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह इन सभी विषयों को जो आपके सामने रखे गए हैं, जिसमें भावनात्मक चंगाई आती है प्रभु, ऐसे तमाम लोगों को खुदावन जो भय में, निराशा में, घबराहट में, उदासी में और दुख और क्रोध में समय गुजार रहे हैं, जीवन गुजार रहे हैं प्रभु, ऐसे तमाम रिश्तों में प्रभु हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आपका आशीर्वाद उनके जीवनों पर बने, ताकि वो प्रभु भय से, घबराहट से, निराशा से, उदासी और दुख और क्रोध से आजादी और मुक्ति पा सके। यीशु के नाम से मांग, आमीन। मिसेस परवेश माटू। ये हम रिश्तों की चंगाई के लिए प्रार्थना करें। व्यक्तिगत और पारिवारिक संबंधों के लिए उपचार के लिए प्रार्थना करें। शांति पूर्वक सह असहमति के लिए हमारे देश के समुदायों के लिए प्रार्थना करें। राष्ट्र के लिए प्रार्थना करें कि वे एक दूसरे की मदद करें। शिक्षा के लिए प्रार्थना करें। कोविड-19 की महामारी के इस समय के दौरान में हम सबकी परमेश्वर रक्षा करे और सबकी मदद करे। ये दुआ मांगते हम परमेश्वर के सामने, आमीन। नेक्स्ट रेवरेंड उदय सिंह। रेवरेंड उदय सिंह। आइए हम देश की चंगाई के लिए प्रार्थना करें, विशेषकर माइग्रेट वर्कर्स के लिए, उनके परिवार के लिए प्रार्थना करें, उनकी यात्रा के लिए, उनकी सेहत के लिए प्रार्थना करें। हे प्रभु, उनकी कमाई पर आपकी आशीष हो। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, आप उनके तमाम जीवन को बहाल करें और
उनकी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ बनाने के लिए मदद कीजिए। खुदावन हम प्रार्थना करते हैं एग्रीकल्चर में जो सेवा करते हैं और उनके कार्यों के लिए, उनके एक स्थान से दूसरे स्थान में जाने के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए प्रार्थना करते हैं। खुदावन आप उनको आशीष दें, प्रभु यीशु के नाम से, आमीन। मिस्टर कुणाल चौधरी। आइए प्रार्थना करें। हम प्रार्थना करते हैं भूमि की चंगाई के लिए, प्रवासी श्रमिकों और उनके परिवारों के लिए प्रार्थना करें, यात्रा सहायता, जल स्वास्थ्य, जीविका का साधन, रोजगार और जीवन के लिए, आर्थिक गतिविधियों में बहाली और सामान्य स्थिति के लिए प्रार्थना करते हैं, औद्योगिक, कृषि, सेवा, यात्रा और सार्वजनिक परिवहन के लिए, नौकरी की स्थिति और परिमाणी अशांति की बीच रोजगार के लिए प्रार्थना करते हैं। इस सब मांगते थे मीठा जराए नाम से, आमीन। नेक्स्ट मिसेस रीटा विल्सन। हे परमपिता परमेश्वर, हम राष्ट्र की चंगाई, आशीष और छुटकारे के लिए प्रार्थना करते हैं। ये जो कोविड-19 और ब्लैक फंगस की महामारी हमारे देश में और इस संसार में आ गई है, उससे सबकी चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं और प्रार्थना करते हैं अपने खुदावंद यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आमीन। I think I've kept Mrs. Nija Prasad. You can pray. आइए हम प्रार्थना करें कि आत्मा की चंगाई के लिए, विशेष तौर पर भारत में कलीसिया के लिए, प्रेरितों 1:8 के अनुसार, जहां यूं लिखा है, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो तुम सामर्थ पाओगे और पृथ्वी के छोर तक तुम मेरे गवाह होगे। पेंटिकॉस्ट के इस दिन पर परमेश्वर से प्रार्थना करें, वो अपना पवित्र आत्मा उंडेले हम पर व्यक्तिगत रूप से और भारत में कलीसियाओं पर नए सिरे से। परमेश्वर ने हमसे जो कुछ कहा है उसके होने और करने के लिए हमें सामर्थ प्रदान करें। विशेष तौर पर प्रभु जी हम प्रार्थना और विनती करते हैं कि आत्माओं के फल, विशेष तौर पे चंगाई का जो गिफ्ट है प्रभु जी, वो लोगों को दीजिए। हम मांग लेते हैं कि आपके लोग चंगे हो जाएं प्रभु जी। इस प्रार्थना को आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर। आमीन। थैंक यू सिस्टर नीरजा। फिर से सबको पेंटिकस्ट रविवार में स्वागत करता हूं और बधाई देता हूं। जैसे मैं शुरू में कहा था कि पेंटिकस्ट डे इज a very special day in the life of the church. ये एक विशेष दिन है इसलिए क्योंकि उस दिन पवित्र आत्मा लोगों के ऊपर आए और जो चेले में से उन 12 चेलों के बारे में नहीं कह रहा हूं, पर जो भी यीशु मसीह को प्रभु मानते थे और यीशु मसीह के नाम पे एकत्रित हुए थे, उनके ऊपर पवित्र आत्मा उतरे इन ए मोर विजिबल वे। मैं तो विश्वास करता हूं कि पवित्र आत्मा सब में है, क्योंकि पवित्र आत्मा जो है वो परमेश्वर की आत्मा है, खुदा की आत्मा है। The Holy Spirit is also the Spirit of God, and therefore everyone who breathes in the God की खुदा की जो रूह है वो प्रत्येक इंसान के अंदर है, पर उस आत्मा को महसूस करने की बात है।
कोविड-19 सिचुएशन में जबकि हम हमारे देश के सारे कलीसियाओं के साथ मिलकर आज वन साउंड और वन होप की बात कर रहे हैं, वो कॉन्टेक्स्ट जो है एक बहुत ही डिफिकल्ट कॉन्टेक्स्ट है, जिसमें जब हम आशा की बात करते हैं तब निराशा है, जब हम क्लैरिटी की बात करते हैं वहाँ कंफ्यूजन है, जहाँ की हम आगे बढ़ने की बात है आगे खतरा दिख रहा है, एंड पीपल डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग। जबकि हम कोविड-19 से हम लड़ाई कर रहे हैं, अभी ब्लैक फंगस एक महामारी का रूप धारण कर रहा है और ये एक खतरनाक एक बीमारी है, क्योंकि इसमें जो मोर्टेलिटी रेट वो बहुत हाई है, बहुत सारे लोग मर रहे हैं और आगे का क्या होगा वो ना आपको पता है ना मुझे। हम तो यही कहते हैं कि खुदा मालिक, खुदा को सब कुछ पता है, पर जो हमारी सिचुएशन है वो रियल है और ये एक काल्पनिक सिचुएशन नहीं है। हम इस सिचुएशन को नजरअंदाज नहीं कर पाएंगे। तो इस संदर्भ में हम आज स्पेशली इस समय को डेडिकेट करना चाहेंगे कुछ व्यक्तियों को जो कि कोरोना से लड़े हैं, उनका अपना एक्सपीरियंस है और एक टेस्टिमनी के रूप में जो हमारे साथ बांटना चाहते हैं अपने एक्सपीरियंस को। We'll have few people today with us who will be sharing how they experience God's blessing, God's healing when they were affected by the coronavirus. But उससे पहले मैं कुछ आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ स्क्रीन पे, जो कि शायद हमारे प्रत्येक के साथ कनेक्टेड है। So I'll share my screen with you. We have some people in front of us जो कि बाइबल में उदाहरण के स्वरूप में हमारे सामने होते हैं, पर हम शायद उनका जो मैसेज हमारे जीवन के लिए उसको समझ नहीं पाते हैं, समझते हैं तो कनेक्ट नहीं कर पाते हैं। तो कभी कभी हम पतरस की तरह महसूस करते हैं, हम हार मान लेते हैं और भाग जाना चाहते हैं। कभी कभी हम आयुब की तरह महसूस करते हैं, हम मर जाना चाहते हैं ताकि हमारे दर्द का अंत हो जाए। कल मैं किसके साथ बात कर रहा था और उन्होंने बताया कि उनका जो कष्ट है इतना ज्यादा है कि मर जाना ही अच्छा है। You know, sometimes you say it is better to die because the situation is so overbearing, it's so difficult, and not only difficult that we already feel defeated even before trying further. तो ये एक ऐसी भी स्थिति होता है। कभी कभी हम सुलेमान की तरह महसूस करते हैं, हम फैसला लेने में मदद चाहते हैं। And this is something that we know when we are at the crossroads, कि हम लेफ्ट जाएं, राइट जाएं, सामने जाएं या पीछे मुड़कर वापस आएं। तो इससे जब हम एक कंफ्यूज सिचुएशन में होते हैं तो हम चाहते हैं कि कोई हमारी मदद करे। कभी कभी हम योना की तरह महसूस करते हैं, हम अपनी जिम्मेदारियों से भागना चाहते हैं, इसलिए कि हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं होता है। आगे के रास्ते में जो डेंजर है वो दिखाई देता है, जो उसमें रिस्क इन्वॉल्व होता है, हमें लगता है कि ये रिस्क बहुत बड़ा रिस्क है,
और इसलिए हम ऐसे सिचुएशन से भागना चाहते हैं। कभी कभी हम यहोशू और कैलेब की तरह महसूस करते हैं और हम लड़ना चाहते हैं, क्योंकि हमारा प्रभु में विश्वास होता है और अपनी ताकत पर नहीं, पर प्रभु के शक्ति लेकर लड़ने की कॉन्फिडेंस होता है। कभी कभी हम मूसा की तरह महसूस करते हैं, हम डर जाते हैं और कुछ समझ नहीं पाते हैं। और मूसा, जो कि कहा जाता है कि परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ ए पीपल्स लीडर, उसके जीवन में भी ऐसे कुछ हम इंस्टांसेस देखते हैं जो कि मूसा खुद सिचुएशन से भागना चाहता है। कभी कभी हम सारा की तरह महसूस करते हैं, असंभव परिस्थितियों के वजह से दुखी हो जाते हैं। जैसे earlier the situation is so heavy, overbearing, कि वो बोझ को लेकर आगे चलना मुश्किल होता है और हम इतना दुखी हो जाते हैं, ये सोचते हैं कि मैं क्यों, why God, why are you doing this to me? You know, I'm praying so many times. Or why is the trouble not going away from my life? कभी कभी हम नेक सामरी की तरह महसूस करते हैं, हम किसी के लिए कुछ अच्छा करना चाहते हैं, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। और यीशु मसीह ये उदाहरण हमारे सामने रखकर गए हैं कि आपको खुशी चाहिए, आनंद चाहिए, तो और किसी के जीवन में हम खुशी और आनंद लाने की कोशिश करें, क्योंकि जब लोग खुश होते हैं, जिनको हम कुछ दे पाते हैं वो खुश होते हैं, हमारी अपनी खुशी उनकी खुशी के साथ जुड़ जाती है, एंड देन गॉड गिव्स अस हैप्पीनेस। कभी कभी हम दानियल की तरह महसूस करते हैं, हम बड़े जुनून के साथ याचना करना चाहते हैं, नो मैटर हाउ बिग, हाउ डेंजरस द सिचुएशन मे बी, दैट बिकॉज ऑफ आवर फेथ एंड कॉन्फिडेंस इन गॉड, हमारा जो विश्वास है और खुदा पे जो भरोसा है, उसको हम एक सहायक मानकर हम फाइट करने लग पड़ते हैं और हम दुआ करते हैं, वी प्रे दैट गॉड वुड इंटरवीन। कभी कभी हम यिर्मयाह की तरफ महसूस करते हैं, हम वो सब कुछ कह देना चाहते हैं जो हमारे मन में हैं। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि कभी कभी हम किसी को जो अंदर की बातें हैं, जो दिल की बातें हैं, कह नहीं पाते हैं। तो क्यों ना हम खुदा जो सुनने के लिए हमेशा तैयार रहता है, उससे कहें, उसके साथ शेयर करें, क्योंकि ये सिर्फ ना कि वो समझता है, पर हमारी स्थिति में कुछ परिवर्तन लाने के लिए उसके पास शक्ति है। नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर गॉड, एंड देयरफॉर वी कैन डेफिनेटली प्रे विथ कॉन्फिडेंस टू गॉड। कभी कभी हम एलिया की तरफ गुफा में छिप जाना चाहते हैं। ऐसे शरण लेने का क्या फायदा? हाँ, कुछ समय तक हमें कुछ रिलीफ मिलता है, पर जिस गुफा में हम छुपकर रहना पसंद करते हैं, जिसमें कि अंधेरा है, कोई हमें नहीं देख सकता है, पर उससे हमें निकलना ही पड़ेगा। We cannot hide forever, and we need to come out to the light and to the light of Christ. कभी कभी हम दाऊद और मरियम
की तरफ नाचना चाहते हैं। क्यों नहीं? आज सुबह हमने देखा है रूफटॉप सर्विस में शाहपुर जायजान में कि लोग झूम रहे थे, नाच रहे थे। कुछ तो ऐसे नाच रहे थे कि जैसे कि उनका ज्ञान ही नहीं है, खो गए हैं। और क्यों नहीं? क्योंकि खुदा के लिए अपने दिल में जो प्रेम है उसको कभी कभी हम डांस के थ्रू में मे बी थ्रू डिफरेंट काइंड्स ऑफ एक्सप्रेशंस कि हम दिखाना चाहते हैं। कभी कभी हम नए की तरह सोना चाहते हैं। हन्ना भी हम रोना चाहते हैं, पर she was pouring out a heart। और रोना कोई बुरी बात नहीं है। Normally I've heard people saying ये रोना धोना छोड़ो। Yes, there is a time to weep and there is a time to smile। But जब हमारे दिल में बोझ है, दर्द है, गम है, हम खुदा के सामने रो सकते हैं, इंसान के सामने नहीं। कभी कभी हम अब्राहम जैसा विश्वास रखते हैं कि किसी को भी हरा सकें। हर दीवार फन हो सके और हर सोना को हरा सके, हर सेना को हरा सके। कभी कभी हम अपनी आंखें उठाते हैं और पूछते हैं कि मेरी मदद कहाँ से कहाँ है। I look at the mountains from where my help comes। और हम जानते हैं कि हमारी मदद कहाँ से आएगी। इसका मतलब ये नहीं कि हम कमजोर या मजबूत हैं, बल्कि ये कि हम जो इंसान हैं, हमारा कैपेसिटी जो है वो लिमिटेड है, पर हमारे सफर में, हमारे जीवन में हम यीशु मसीह को साथी बनाते हैं, फिर सब कुछ ठीक हो जाता है। आज आप जो कुछ भी महसूस कर रहे हैं, याद रखें कि यहोवा आपके साथ है। खुदा और हम सब आपको बहुत प्रेम करते हैं। सो माय फ्रेंड्स, इसके साथ अभी हम कुछ टेस्टिमनी सुनेंगे। ध्यान से सुनिए। मे बी जब हम इन टेस्टिमनीज को सुनते हैं, आपको भी लगता है कि अरे मेरे पास भी एक टेस्टिमनी है, मैं भी अपनी गवाही देना चाहता हूं। एंड व्हाई नॉट? प्लीज शेयर। आप हमें बताइए ताकि इन फ्यूचर वर्शिप हम आपको भी शामिल कर सकते हैं। नाउ लेट अस लिसन टू सम टेस्टिमनीज। सबसे पहले मिस्टर दानियल बी दास, उसके बाद मिस्टर विलियम जॉन एंड देन मिस्टर मनोहर लाल। प्रभु यीशु मसीह के मीठे और प्यारे नाम में आप सबको सलाम कबूल हो। मैं अपना जो तजर्बा है, अनुभव है कोविड का, वो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। लास्ट ईयर अक्टूबर में मैं इन्फेक्टेड हुआ। बिशप साहब, बिशप पी के समंतराय और मैडम लिली समंतराय के साथ ही हमारा टेस्ट हुआ था। और उस वक्त दहशत इतनी ज़्यादा थी कि जिसको कोरोना हो जाता था वो 90% तो ये समझ बैठता था कि बस मेरे लिए शायद बचना मुश्किल हो जाएगा। और मेरे साथ तो इससे भी ज़्यादा था, क्योंकि मेरे मन के ऊपर जो एक तो डिप्रेशन तो माइंड पर था ही, दूसरा एक और था कि मेरी वजह से मेरा एक बेटा और 2 बहुएं जो थी वो पॉजिटिव आई। तो एक किस्म का जो डिप्रेशन का आलम था वो बन चुका था। कुछ करने को दिल नहीं करता था। घर में बुक्स थी, बाइबल्स पढ़ी थी,
और थोड़ा बहुत मुझे शौक़ है पढ़ने का, लेकिन बिल्कुल ही दिल नहीं करता था। टीवी सामने था, एक दिन भी टीवी नहीं लगाया, और ऐसे लगता था कि मेरे साथ कुछ बहुत अनहोनी बात जो है वो घटने वाली है। लेकिन उस हालत में मैं तो ये समझता हूँ कि मेरे लिए जो फरिश्ता बन के जो मेरा फैमिली की सपोर्ट थी वो तो इट वाज देयर, उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन उसके अलावा बिशप साहब, चाहे वो खुद भी टेंशन में थे, मैडम बीमार थी, मैडम हॉस्पिटलाइज्ड थी, आप भी वो हॉस्पिटलाइज्ड थे, उनकी सपोर्ट, डॉक्टर फिलिप की सपोर्ट और डॉक्टर पॉल की सपोर्ट जो थी उसने मुझे बहुत बचा के रखा। और इसके अलावा जो मैं समझता हूँ कि खुदा का ये एक इंतज़ाम था जो मेरे लिए बहुत बड़ी सेटिस्फेक्शन थी कि पॉजिटिव होने से पहले मेरी वाइफ जो कि डायबिटिक है, हार्ट पेशेंट है, वो मेरे दूसरे बेटे के साथ चली गई थी चंडीगढ़ में, वो चंडीगढ़ में थी। और जब पहली बहू को बड़े बेटे की वाइफ को हुआ तो दोनों बच्चों को हमने बटाला भेज दिया। जब तक हम ठीक हो गए उसके बाद फिर बटाला वाले बेटे और बहू को हुआ और उन दोनों बच्चों को हम तरतार में ले आए। तो दैट वे खुदा ने उनको भी बचा के रखा। लेकिन एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि खुदा ने बहुत मदद करी। एक बार फिर मैं डिप्रेशन में, पोस्ट जो कोविड था उसके अंदर मैं चला गया था डिप्रेशन में, साइकेट्रिस्ट के पास भी चला गया था। लेकिन बिशप साहब और मेरे फ्रेंड्स जिनमें मिस्टर एल्वन मसीह भी हैं, उन्होंने तो मुझे प्यार से थोड़ा डांटा भी कि आपको किसने सलाह दी साइकेट्रिस्ट के पास जाने की। तो मैंने वो एक डोज थी वो ली, उसके बाद वो डोज जो थी वो मैंने मेडिसिन नहीं ली और खुदा ने अब तक मुझे ठीक रखा है। और मुझे तो ऐसे लगता है कि कोरोना के बाद मेरी हेल्थ जो है वो ज़्यादा इम्प्रूव हुई है। और वो तजर्बा जो है, वो अनुभव जो है मैं दूसरों के साथ भी बांटता हूँ और दूसरों के साथ जो कोविड पॉजिटिव होते हैं उनके साथ शेयर भी करता हूँ। शायद हो सकता है कि उनको भी इससे कुछ फ़ायदा हो सकेगा और हुआ भी होगा, ये मेरा विश्वास है। थैंक यू। सबको जय मसीह की। मेरा नाम विलियम जॉन है और मैं ऑकलैंड हाउस स्कूल शिमला में कार्य करता हूँ। 3 मई को मेरी वाइफ को खांसी जुकाम बुखार हुआ था और 4 को हम दोनों कोरोना का टेस्ट कराने के लिए हॉस्पिटल गए और 4 को ही फिर हमने दोनों ने अपने आप को क्वारंटीन कर लिया। और उस टेस्ट की रिपोर्ट हम 7 को आई और जिसमें हमें बताया गया टेलीफोन के द्वारा कि हम दोनों कोरोना पॉजिटिव हैं। और फिर गवर्नमेंट की तरफ से हमें कुछ दवाइयाँ भी दी गई। और जैसे कि हम दोनों स्कूल में कार्य करते हैं और हमारे प्रिंसिपल्स ने बड़े विश्वास और बोझ के साथ सब जगह प्रेयर रिक्वेस्ट दी कि हमारे लिए प्रार्थना की जाए ताकि हमें प्रभु चंगाई बख्शे। और जो डायसिस की ऑनलाइन प्रेयर रिक्वेस्ट चलती है, वहाँ पर ऑनलाइन प्रेयर चलती है, उसमें भी हमारे लिए प्रेयर रिक्वेस्ट दी हमारे प्रिंसिपल्स ने और हमारे लिए प्रार्थना की गई। और हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने हमें शिफा दी, चंगाई बख्शी। जो भी परेशानी आती है वो तो हुई, पर प्रभु का धन्यवाद हो, हमें प्रभु ने हिम्मत दी सारी चीज़ें सहने की और सारी चीज़ों में से पार होने की। और हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं इस बात के लिए कि हमें शिफा बख्शी। और उन सब प्रार्थना योद्धाओं का भी धन्यवाद करते हैं जिन्होंने हमारे लिए भी प्रार्थना की और बहुत सारे लोगों के लिए भी प्रार्थना करते हैं और जिनकी प्रार्थना के द्वारा हमने शिफा पाई। और उन सब लोगों का भी हम धन्यवाद करते हैं जिन लोगों के द्वारा हमारी इस समय के दौरान ज़रूरतें पूरी हुई। ये सबको जय मसीह की। जैसा कि हम सब जानते हैं, इस समय पूरा संसार कोरोना की महामारी से जूझ रहा है
और हमारे देश भारत में तो इस समय कोरोना की दूसरी लहर बहुत ही भयानक रूप धारण कर चुकी है, जो शहरों से लेकर गांव तक फैल चुकी है। पिछले दिनों हमारे पास्टर और उनका परिवार अभी इस महामारी को झेल चुका है और परमेश्वर का धन्यवाद कि सभी को परमेश्वर ने सुरक्षित रखा और इस महामारी से बचाया। धन्यवाद प्रभु का। मैं भी इस महामारी का शिकार हुआ। पिछले महीने की 23 तारीख को बुखार और शरीर में कुछ दर्द होना महसूस हुआ, क्योंकि 22 तारीख शाम को एक अचानक बारिश हुई थी और जिसमें मैं भीग गया था। तो मैंने सोचा शायद हो सकता है कि उस भीगने की वजह से ही मुझे ये तकलीफ़ हो रही हो, उसकी वजह से ही बुखार आया हो। तो इसके लिए मैंने डॉक्टर से कंसल्ट किया और दवाई ली, लेकिन तकलीफ़ कम नहीं हुई इस दवाई खाने से भी, और धीरे धीरे बढ़ती गई और 27 तारीख तक तो तकलीफ़ और बढ़ गई। और 28 तारीख को मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ा कोरोना टेस्ट करवाने के लिए। तो जब टेस्ट करवाया तो उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई। उस दिन से मुझे घर पर आइसोलेट कर दिया गया एक अलग कमरे में, और जो दवाइयाँ मुझे दी गई थी उन्हें रेगुलर खाता रहा, और जो भी प्रिकॉशंस मुझे बताई गई थी उन्हें भी मैं पूर्ण रूप से अपनाता रहा। उसी समय मैंने टीवी पर खबरें देखना बंद कर दी, और जब भी थोड़ा सा अच्छा महसूस करता तो प्रभु के वचन सुन लेता था, और हमेशा यही सोचता था कि प्रभु मुझे जल्दी ठीक करेंगे, और मैं हमेशा पॉजिटिव ही सोचता रहा। इस दौरान तकलीफ़ तो बहुत हुई, लेकिन परमेश्वर ने मुझे संभाले रखा। प्रभु का इसके लिए धन्यवाद। इसी बीच पता चला कि कलीसिया के कुछ और लोग भी इस महामारी से संक्रमित हुए हैं, लेकिन प्रभु ने उन सबको भी धीरे धीरे ठीक किया। आप सबकी प्रार्थनाओं और दुआओं ने उनको ठीक किया। आप सबका धन्यवाद। इन सभी चंगाइयों के लिए मैं परमेश्वर का कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। प्रभु हमें हिम्मत दे, साहस दे, और हम परमेश्वर के वचनों में हमेशा बने रहें। परमेश्वर का धन्यवाद। आमीन। तो अभी तक हमने 3 टेस्टिमनी सुनी है, और अभी और 2 हम सुनेंगे, बट इससे पहले एक हम गाना सुनेंगे, ताकि जो कुछ हम सुन रहे हैं या सुना है उसको अपनी आत्मा के साथ हम कनेक्ट करें, अपने अनुभव के साथ हम कनेक्ट करें। अपना अपनी जो सफ़र है, we need to connect all these things with our own spiritual journey. अभी पास्टर पीटर हांस एक गाना प्रस्तुत करेंगे। उतरा 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 है रूहे पाक, उतरा उतरा उतरा। उतरा 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 है रूहे पाक, उतरा। मिलकर गाएं। उतरा 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 है रूहे पाक, उतरा 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 हो उतरा उतरा। पाक रूआ मेरे दिल दे अंदर, पाक रूआ मेरे दिल दे अंदर, बन जाऊं मैं तेरा मंदिर, बन जाऊं मैं तेरा मंदिर।
अपनी राह मैनू सिखा, अपनी राह मैनू सिखा। उतरा 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 है रूहे पाक उतरा, उतरा 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 है रूहे पाक उतरा, उतरा उतरा। मिलकर गाएं, उतरा उतरा। कमजोर में कमजोर को तकड़ा बना दे, कमजोर में कमजोर को तकड़ा बना दे। भरपूर करके रजा, भरपूर करके रजा। मिलकर कहें, भरपूर करके रजा, भरपूर करके रजा। तू आ जाया जाया पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा। तू आ जाया जाया पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा। तू आ जाया जाया पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा हमें चाहिए, पवित्र आत्मा की अनुभव चाहिए, पवित्र आत्मा की शक्ति चाहिए, पवित्र आत्मा की अगुवाई चाहिए। और इसके साथ चले हमारी इस जर्नी में, जर्नी ऑफ शेयरिंग द टेस्टिमनी, इसमें आगे बढ़े। रेवरेंड सैमुअल जॉन शेखर, जो कि अमृतसर डायसिस में सेवकाई की, इनफैक्ट ही वाज ऑर्डेन्ड इन अमृतसर डायसिस। अभी वो सेंट स्टीफेंस कॉलेज दिल्ली में काम करते हैं। ही वाज कोरोना पॉजिटिव और मैं उनसे बातचीत करता था और उन्होंने अपनी टेस्टिमनी मेरे साथ शेयर किया, तो मैंने कहा कि यस यू कैन आल्सो शेयर विद आवर कांग्रेगेशन। तो रेवरेंड सैमुअल जॉन शेखर, उसके बाद जगदीश मसीह जो कि वेटरन एसीडीपी वर्कर, वो उनकी वाइफ, उनके परिवार में और भी पॉजिटिव हुए, तो उनकी भी टेस्टिमनी है, अभी हम सुनेंगे। मसीह की प्रेज द लॉर्ड। मैं रेवरेंड सैमुअल जॉन शेखर डायसिस ऑफ दिल्ली में कार्यरत हूँ। 1 अप्रैल को मैंने अपना कोरोना का टेस्ट करवाया था और उसका जब रिज़ल्ट आया है 1 ही तारीख को, तो उसमें मैं पॉजिटिव पाया गया। मैं ही नहीं, साथ में मेरा बेटा तुव्या भी उसमें पॉजिटिव पाया गया। 7 तारीख को मेरे को लगा कि मेरी हालत ख़राब हो रही है और मैं 7 की रात को कुछ ज़्यादा बेचैन हो गया और मैं हॉस्पिटल चला गया। मेरे को नहीं मालूम मेरा कंडीशन क्या थी। 8 तारीख की रात को अचानक से 2 सिस्टर आती हैं और वो चेक करती है। इस बीच मेरे को ऑक्सीजन नहीं लगा था, तो तब वो 2 सिस्टर आती हैं और कहती हैं कि इसका SpO2 चेक करो। मैं नींद में इतना आभास ले रहा था, जब मेरा SpO2 चेक किया गया तो वो 77 था। फटाफट उन्होंने मेरे को ऑक्सीजन लगाया। दूसरे दिन जो डॉक्टर आया उसने मेरे को कहा आप सीधे लेटो। तो मेरी सांस बहुत ही अलग तरीके से चल रही थी और मैंने खुद इस बात को नोट किया। डॉक्टर ने उसको फिर वो मास्क और बदलवाए, उन्होंने रीब्रीदर मास्क लगवाया और रीब्रीदर मास्क लगा करके मेरे को ऑक्सीजन 15 लीटर पे चलती रही मेरी।
14 तारीख को मेरा सीटी स्कैन होता है और सीटी स्कैन और भी ब्लड टेस्ट वगैरह हुए और इस बीच मैं रिकवर होता गया 15 तारीख से। 15 तारीख को मेरी पत्नी जी का जन्मदिन था और उस दिन मैंने 7 तारीख के बाद उनसे बात करी। मैंने इस बीच में किसी से बात नहीं करी क्योंकि मैं बात करने की स्थिति में ही नहीं था। 20 तारीख को मेरी ऑक्सीजन हटाई गई जो कि उस वक्त 1 लीटर पे चल रही थी। 20 तारीख को 1920 को 1 लीटर पे चल रही थी और 22 तारीख को मैं हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुआ। जब मैं हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर घर आया तब मेरे को बताया गया कि मैं किस स्थिति में था। मेरी पत्नी क्योंकि मेडिकल प्रोफेशनल थी और वो हॉस्पिटल से बाकायदा टच में थी तो उसकी भयानकपन को मेरे को बताया गया और तब मैंने ये जाना उसने मेरे को मौत के मुंह से निकाल लिया है। आप में से कई लोगों को ये मालूम होगा कि मैंने अपनी मिनिस्ट्री जो पास्टरल मिनिस्ट्री है वो अमृतसर डायसिस से शुरू करी और आज मैं दिल्ली डायसिस में हूँ। मैं आपके सामने अपनी रिपोर्ट की एक छोटी सी क्लिप आपको इस वीडियो में आएगी। आप उसको देखिएगा कि कितनी सीवियरिटी से इस बीच में कई एक ऐसे लोग रहे जो नहीं मेरे साथ रह पाए, परंतु परमेश्वर उस मौत की घाटी से मेरे को आगे निकाल के लिए हम सभी के लिए और आगे दुआ करते रहे कि परमेश्वर सबको बचा करके। That was so powerful। और आपने देखा कि जो हो सकता है कि एक इंसान सोचता है कि ये असंभव है और ऐसे एक स्थिति से फिर से नॉर्मल सिचुएशन में वापस आना ये तो नामुमकिन लगता है। You know, when people become पॉजिटिव नॉर्मली 4-5 दिन बाद मैं भी कहता हूं कि एक सीटी स्कैन करवा लो ताकि आपका लंग्स का जो कंडीशन वो पता चल जाएगा। एंड वी नो दैट इफ इट इज 25% इट इज माइल्ड, if it is about 50% moderate or beyond 50% it is severe। पर जो सीवियर रिस्क है जैसे कि आपका 80% 90% जो लंग्स जो इन्फेक्टेड हो गया है उसमें ग्राउंड ग्लास जैसे बन गया है, इलास्टिसिटी खत्म हो गई, उसको फिर रिवाइव करना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि आप थोड़ा सा ज्यादा जोर दे देंगे, हो सकता है कि आपका लंग्स रैप्चर कर जाए, फट जाए। एंड ऐसी स्थिति में हम सिर्फ खुदा के ओर देखते हैं और कहते हैं कि खुदा तू बचा ले। तो ये हमारे सबके लिए बहुत एनकरेजमेंट की बात है कि आवर गॉड इज अ गॉड ऑफ मिराकल्स। हमारा जो खुदा है वो चमत्कार करने वाला खुदा है। यीशु मसीह वो चमत्कार करने वाला यीशु मसीह है। एंड देयरफॉर let us not put our trust in things that won't save us, कि हम उन बातों में, उन चीजों में हम अपना विश्वास को ना ठहराएं जो कि हमारा उद्धार नहीं कर सकते हैं। मिस्टर जगदीश अवेलेबल नहीं है, उनको ऑनलाइन बोलना था, but then I think on the chat box someone said that want to share the testimony। 2 मिनट दे सकते हैं कि जो चार्ट में दिया था, आई फॉरगॉट द नेम बट आई सॉ दैट समवन वांटेड टू से गिव द टेस्टिमनी। 2 मिनट के अंदर आप खुदा आपके जीवन में क्या काम किया उसको बताइए। सर रेवरेंड मोनिका, उन्होंने रेवरेंड मोनिका, ओके। रेवरेंड मोनिका जी 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 सर। या सबको जय मसीह की। मैं अपने पापा की टेस्टिमनी शेयर करूंगी कि लास्ट मंथ मेरे पापा बहुत सीरियस हो गए थे और मैंने बिशप साहब के साथ शेयर किया था कि मेरे पापा बहुत सीरियस हो गए, उनको कोविड हो गया है।
और बिशप साहब रात को मैंने 9 o'clock मैंने बिशप साहब को 25 को अप्रैल को मेरे पापा, उस दिन मेरा जन्मदिन भी था, उसी दिन मेरे पापा की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई और मैं बहुत ज्यादा वीडियो कॉल करके उनकी हालत देखी और मैं खुद परेशान हो गई थी कि मैंने कभी ऐसे उनको देखा नहीं है। तो मैंने बिशप साहब को मैसेज किया, बिशप साहब ने भी मुझे तसल्ली दी कि कोई बात नहीं, हम लोग प्रार्थना करेंगे उनके लिए। और जितने भी मेरे कांटेक्ट में थे मैंने सबको प्रेयर करने के लिए बोला और उनको हॉस्पिटल में, अरोड़ा हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया। और फिर भी मेरे पापा जब भी हम बात करते थे तो वो कहते थे पता नहीं मेरा बचने का है कि नहीं है, लेकिन हमने उनको कहा कि आप जितना हो सके वचन को पढ़ो, क्योंकि वचन ही आपको ताकत देगा। और खुदा का शुक्र है कि आफ्टर 6 days मेरे पापा ने रिकवरी करना शुरू कर दी और अभी खुदा का शुक्र है कि वो घर में सही सलामत है। मैं बिशप साहब का और सबका मैं धन्यवाद करती हूँ कि सबने प्रार्थना में उनकी अगुवाई की, कि उनके लिए प्रार्थना की और अभी परमेश्वर के अनुग्रह से वो ठीक है। और दूसरी मेरी जो टेस्टिमनी है, मेरे भाभी ने कंसीव किया था लेकिन बेबी तो नहीं बच पाया, लेकिन उनके लिए लास्ट मीनू और रवि के लिए प्रार्थना की गई कि परमेश्वर की शांति उनके जीवन में आए। लास्ट जो जूम मीटिंग हुई थी तो परमेश्वर का अनुग्रह है कि अभी सब मेरे घर में सही सलामत है और पीसफुली वो स्टे कर रहे हैं। और मैं तो इतनी दूर हूँ लेकिन फिर भी अमृतसर डायसिस मेरी फैमिली के लिए, मेरे लिए हमेशा प्रार्थना करते हैं, उसके लिए मैं धन्यवाद करती हूँ सबका और खुदा का भी मैं धन्यवाद करती हूँ कि मेरी फैमिली अमृतसर डायसिस जो मेरी फैमिली अभी तक मेरे साथ जुड़ी हुई है। थैंक यू बिशप साहब और थैंक यू सबका। Thank you, Monica. Reverend Monica, we are encouraged by this testimony. और आप अभी और कहाँ हैं डायसिस की जोग्राफिकल एरिया में नहीं है, फिर भी आप जुड़े रहते हैं और स्पेशली वी आर ऑल कनेक्टेड थ्रू प्रेयर. Yes, it is true कि the prayer warriors, they are praying and not only one group of people, several groups, several individuals, सब प्रार्थना कर रहे हैं. तो जब भी आपके पास ऐसे कोई एक सिचुएशन आता है कि आप सोचते हैं कि मुझे कोई भी हेल्प की जरूरत है, तो आप बिना हेजिटेट करते हुए आप जरूर हमें इन्फॉर्म कीजिए. यू नो वी हैव a 24/7 हेल्पलाइन जिसको हम एवरी संडे वी आर शेयरिंग, और आप उस नंबर पे कीजिए. यूजुअली रेवरेंड लिली सामंतरे के पास वो फोन होता है, बट इफ शी इज नॉट अवेलेबल देन समवन एल्स विल रेस्पॉन्ड. तो बहुत सारे लोग फोन करते हैं रेशन के लिए, मेडिकल एडवाइस के लिए, एंड वी हैव अ पैनल ऑफ वॉलंटियर्स, मेडिकल एंड नॉन मेडिकल, जो कि रेस्पॉन्ड करते हैं. और एक बात कि हमारे कांग्रेगेशन में कोई भी ऐसे व्यक्ति है जो कि कोविड पॉजिटिव हो गया और उसके पास, क्योंकि गवर्नमेंट के तरफ से कोविड किट मिलना चाहिए पर इन आजकल मिलता नहीं है. इन फ्यू केसेस probably they receive, but most of the people don't receive. तो फिर बिना ऑक्सीमीटर और थर्मोमीटर से वो कैसे अपना हेल्थ को मॉनिटर कर पाएंगे. तो हमारे पास मेडिकल किट है with oximeter and digital thermometer, बाकी कुछ बेसिक मेडिसिन्स, सैनिटाइजर, सोप. तो जो कि अफोर्ड नहीं कर सकते हैं आप इन्फॉर्म कीजिए, डोंट हेजिटेट. नंबर 2 कि कोई भी भूखा नहीं रहना चाहिए, whoever it is. I'm not saying कि हमारे सेफ चर्च के मेंबर्स कोई भी हो वो भूखा नहीं रहना चाहे. सो इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर फेथ, कोई भी किसी भी धर्म को बिलोंग करते हैं, आपको पता है, प्लीज गेट इन टच. और उनको रेशन चाहिए तो जरूर हमें उनको रेशन पहुंचाना चाहिए. आपके द्वारा संभव है, आप अपने कांग्रेगेशन की ओर से कर सकते हैं, इंस्टीट्यूशन की ओर से कर सकते हैं, तो मोस्ट वेलकम. नहीं है तो फिर आप जरूर हमें बताइए, क्योंकि ये आज की सिचुएशन में हम नहीं चाहेंगे कि खुदा के जो बच्चे हैं वो भूखे रहें. आई एम सो एनकरेज कि बहुत सारे हमारे कांग्रेगेशंस फॉर द फर्स्ट टाइम एवर कि वो खुद रिलीफ वर्क
शुरू किया है, कुछ इंस्टीट्यूशन शुरू किया है, and that is very encouraging. That means now the love in action is a reality जिसको कि हम सब ओन करते हैं, और ये मेरे लिए एक गर्व का कारण है। आज कुछ जो खास व्यक्ति का नाम मुझे दिया गया है जो कि आज पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ऑफ कोर्स बुजुर्ग बिशप, द मोस्ट रेस्पेक्टेड एंड ऑनर्ड बिशप चंदूलाल जी, मिसेस रीटा विल्सन, मिसेस मिर्जा प्रसाद, मिस उषा रानी सामंतराय, मिस्टर सतमन, मिसेस जेन कैलेब, एवेंजलिस्ट रविंदर कौर, Mr. Alan Massey and Mrs. Nina Massey. Oh, I didn't see you. Mr. Gregor Roth, Reverend Monica, Mr. Ranjit Sahu, Mrs. Sandhya Rani Samant Roy, Reverend Dr. P.C. Gain, Mrs. Dipti Rani Gain, Dr. Yunus, and Pastor Peter Hans, Mr. Alok Samantray, Mrs. Sharmila Rath. बाकी जिनका नाम रह गया मुझे माफ करना, क्योंकि एवरी टाइम आई डिस्कवर बाद में कि कुछ नाम रह गए थे, और उसका मतलब तो ये नहीं कि आप हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं हैं, रादर आप ज्यादा इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि बिकॉज ऑल दिस नेम्स आई जस्ट रेड आउट कि वो तो हमारे साथ जुड़े रहते हैं। वंस अगेन हैप्पी पेंटिकॉस्ट संडे। और इस संडे की जो शक्ति जो कि आज हमें मिली है पवित्र आत्मा के द्वारा, उसको हमारे परिवार के मेंबर्स के साथ बांटें, और इसको हमारे कांग्रीगेशन में सबके साथ बांटें, और दुनिया में भी बांटें। मे द होली स्पिरिट एम्पावर ऑल ऑफ अस। जहां की हम एक सीमा को महसूस करते हैं, वो हमें शक्ति देकर हमें पुश करते हैं कि हम कोई भी सीमा को ना माने, और विल गो बियॉन्ड आवर लिमिटेशंस टू सर्व हिम। नेक्स्ट संडे द नॉर्मल टाइम इज 3 o'clock। आई रिपीट, नेक्स्ट संडे द नॉर्मल टाइम को हम वापस जाएंगे, और जो जूम फैमिली वर्शिप वो आफ्टरनून 3 o'clock हम करेंगे। Another thing, next Sunday is the Diocesan Youth Sunday। मैं ये देखना चाहता हूँ कि हमारे यूथ पास्टर्स, यूथ वॉलंटियर्स, को कमिटी मेंबर्स कितने ज्यादा यूथ को ला सकते हैं इस वर्शिप सर्विस में, ताकि we'll all will enjoy not only youth, maybe some future youth, maybe also some past youth, सबको हम चाहेंगे। थैंक यू सो मच। स्पेशल थैंक्स टू कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट। आज सुबह हम लोग 6:30 बजे शाहपुर जाजन में रूफटॉप सर्विस किया। इट वाज हेवनली रियली। जो जूम में हमारे साथ जुड़े थे दे नो इट, और यू नो अर्ली इन द मॉर्निंग द ब्यूटीफुल वेदर इन शाहपुर जाजन, और लोगों के छत के ऊपर लोगों के छत के ऊपर जो वर्शिपर्स वो थे, एंड देन ऑफ कोर्स वी हैड ब्यूटीफुल सिंगिंग बाय लोकल ग्रुप बाय पास्टर पीटर हैंस, और फिर देयर वाज कोरियोग्राफी, बच्चों के द्वारा कोरियोग्राफी वो भी रूफ के ऊपर। एंड देन दैट वाज इंटरेस्टिंग दैट द WFCS, द वुमेन्स ग्रुप, दे डांस्ड फॉर द लॉर्ड, और उन्होंने गिद्दा किया है, एंड आई थिंक दैट वाज वेरी एनकरेजिंग। और जिन्होंने उसको ऑर्गेनाइज किया, होस्ट किया, और मैं उनका धन्यवाद करता हूँ, जैसे कि स्पेशली कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट, क्योंकि कल वो उस गांव में जाकर नाइट हॉल्ट किया और सब कुछ मदद किया। थैंक यू सो मच। नाउ वी विल ब्रिंग आवर वर्शिप टू एन एंड, और हम प्रभु की प्रार्थना में सम्मिलित होंगे। Yesterday we had an international Bible study, और उसमें हम पवित्र आत्मा के ऊपर हम डिस्कस कर रहे थे
कुछ लोग अपना एक्सपीरियंस को बता रहे थे। तो गाबी वन लेडी शी सेड कि जब वो आई थी श्रीनगर, और श्रीनगर चर्च में जब लॉर्ड्स प्रेयर किया गया और उसमें वहाँ उर्दू में, हिंदी में, इंग्लिश में और भिन्न भिन्न भाषा में लोग, थोड़े से लोग थे पर भिन्न भिन्न भाषा में प्रभु की प्रार्थना कर रहे थे। शी फेल्ट दैट देयर वाज द वर्क ऑफ द होली स्पिरिट, की पवित्र आत्मा की उपस्थिति वो महसूस की। आई थिंक दैट वाज फैंटास्टिक, समवन कमिंग फ्रॉम जर्मनी एंड डिस्कवरिंग होली स्पिरिट इन द ऑल सेंस चर्च श्रीनगर। तो हम अपनी अपनी भाषा में, लेट अस नॉट हेजिटेट, अपनी अपनी भाषा में हम लॉर्ड्स प्रेयर करेंगे, जबकि रेवरेंड मार्कोस हमें लीड करेंगे। तो वो लीड करेंगे, पर हम, क्योंकि माइक्रोफोन म्यूट है, तो आप अपनी अपनी भाषा में प्रभु की प्रार्थना करेंगे। जैसे हमारे मुंजी मसीह ने हमें सिखाया, हम यूं दुआ करते हैं। ऐ हमारे आसमानी बाप, तेरा नाम पाक मना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान में पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, हमारे कसूरों को माफ कर कि हम भी अपने कसूरवारों को माफ करते हैं। हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल अब तक तेरा ही है। आमीन। So friends, thank you so much for joining with us. अभी जैसे कि हमारी परंपरा है कि हम ग्रुप फोटो लेते हैं, तो सब अपना please switch on your videos, unmute your videos. We'll take, today we have 12 screens, so it will take a little time, but be patient. Okay, Alma, I think I will say the benediction at the end, but we'll take the photo now. हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने हमें आज एक इस विशेष पेंटिकल संडे में इस वर्शिप में सम्मिलित किया है। तो पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद देते हैं कि इस हमारे परिवार के सारे सदस्यों को तू एक किया है, और ये संभव है क्योंकि पवित्र आत्मा की करुणा, उनकी सहायता हमारे प्रति है। हम अपने आप को तेरे चरणों में रखते हैं, समर्पित करते हैं। God, we commit ourselves into your hands that can protect us and protect the whole world from destruction. हम अपने लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, अपने परिवार के लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं कि तू उनको बचा ले, और जिनके परिवार में दुख आया है तू ही उनको शांति दे सकता है। सबके ऊपर अपना हाथ रख। जो पादरी साहबान और वॉलंटियर्स हेल्पलाइन चलाते हैं, रिलीफ डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, तो उनको भी सुरक्षित रख, क्योंकि उनको डेली एक्सपोज होना पड़ता है। हमारा विश्वास है तू ऐसे ही करेगा। As we depart from this place, may the grace of our Lord Jesus Christ, love of God the Father, and communion of the Holy Spirit be with us now and forevermore. Amen. सबको जय मसीह की, and now you can greet each other and make noise. Okay, have a wonderful week, और फिर नेक्स्ट संडे आपसे मिलेंगे 3 बजे।
Okay, bye bye. Bye.